देखो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने जो सिलसिला स्टार्ट किया 10.1 के रिगार्डिंग, तो एक्सरसाइज 10.1 का मेरे ख्याल से पहले का मैंने पहला दूसरा तीसरा बता दिया था, दूसरे का पहला कंप्लीट बता दिया था ना, और दूसरे का पहला कंप्लीट किया था। रिमेनिंग वाले एग्जांपल देखते हैं सेकंड का, सेकंड वाला, जिसमें से 1/2 का पावर क्या था 3 और डोक्सी पे क्या था 2। ओके, तो देखो जैसे इसको सॉल्व करना है तो सबसे मेन चीज, सबसे पहले इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए का पावर m अपॉन ए का पावर m, ऐसा नहीं, ये वाला नहीं लगता, सॉरी सॉरी, इसमें लगेगा अपना डोक्सी पे डोक्सा वाला, ए का पावर m डोक्सी पे n, मतलब ए का पावर m इंटू n हो जाएगा ना। ये जो पावर है इसको भी लगना है, इसको भी लगना है, वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आता है, क्यूब करो वन का कुछ भी करो वन ही आना है, ठीक है। तो ये 1/2 का पावर 3 है, लेकिन उसके डोक्सी पे भी 2 देना पड़ेगा क्योंकि ये 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 3 इंटू 2, मतलब कितना 1/2 का पावर 6 होगा। और इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एज 1/a का पावर m इक्वल्स टू a का पावर -m हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई बोला है कि उसने क्या बोला है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोट, अच्छा सिर्फ एक्सपोनेंट पावर के हिसाब से बोला है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर -6, बस खत्म का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं उसमें का, -3 का पावर कितना है 4 इंटू 5/3 का पावर कितना है 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर सेम दिख रहे हैं, मतलब अपना फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a टू द पावर m इंटू बी का पावर m, मतलब a इंटू बी, इसको मल्टीपल होगा और डोक्सी पे क्या रहेगा m लगेगा। तो बस -3 इंटू 5/3 का जैसे के वैसे, और डोक्सी पे क्या जाएगा मात्र 4, ठीक है। तो ये देखो 3 और 3 तो गया ना, 3 और 3 तो चला गया, लेकिन माइनस साइन तो है ही, तो -1 इंटू 5 बचा, और डोक्सी पे 4, तो -1 5 कितना -5, डोक्सी पे 4, ये आपका आंसर एक्सपोनेंशियल पावर के हिसाब से ही बोल रहा है, तो उसमें ज्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे, ठीक है। चलो ये तीसरा हो गया, तो अभी चौथा देखते हैं, उसी का क्या है चौथा। 3 बहुत चिल्लर सवाल रहते रे, 3 का पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 का पावर -10, ठीक है, ये है, और इनटू 3 का पावर कितना है तो -5, टेंशन लेने का नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज इसको देखते बराबर दिमाग में क्या आ रहा है, डिवाइड में है, बेस सेम है, इसका मतलब a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, मतलब क्या हो जाएगा a का पावर m माइनस n। ये लिखना मतलब ये आपको पता रहना चाहिए कि आपने किस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है, समझ रहे हो क्या, उसी हिसाब से तो आप सामने जज कर पाओगे ना। तो मैंने इसलिए हर बार लिख के दे रहा हूं कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर -7 -10 रहेगा, ठीक है। अब इनटू 3 का पावर -5, जैसे कि लंका वैसी, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर, अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होगा, ठीक है। तो -7 + 10 इंटू 3 का पावर क्या -5। अब 3 का पावर कितना -7 + 10, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, 10 से 7 गया कितना 3 इंटू 3 का पावर कितना बड़ा -5। क्लियर है नहीं है। अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो फॉर्मूला कौन सा, और बीच में मल्टीपल, a का पावर m इंटू a का पावर n, मतलब a का पावर m प्लस n। क्लियर है ना। हाँ, अब उसके बाद क्या होगा 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर -5, मतलब 3 तो जैसे के वैसे, लेकिन डोक्सी पे क्या 3 प्लस -5 प्लस होता है, मल्टीपल है ना, डिवाइड मतलब सॉरी डिवाइड के केस में माइनस होता है, मल्टीपल के केस में एडिशन। बेस के रिगार्डिंग सेम होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, तो अब क्या हो जाएगा ये 3 का पावर प्लस माइनस -5 हो जाएगा। रुको आत्मा ही लगता है, क्या हो जाएगा ये 3 का पावर
3 प्लस माइनस -5। तो आप ही बताओ 3 में से 5 गए -2। हमें तो पता है बोलना क्या, एस ए का पावर -m इक्वल्स टू 1 अपॉन ए का पावर m होता है। तो ये आंसर क्या रहेगा, 1/3 का पावर क्या रहेगा, 3 का पावर 2 रहेगा। खत्म आंसर, 1/3 का पावर 2 मतलब 1/3 का पावर 2, बस इतना ही। क्लियर है, क्लियर है, नहीं समझा? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चा 2 का पावर, ये पांचवा एग्जाम्पल देख रहे हैं, 2 का पावर -3 इंटू -7 का पावर -3। कोई दिक्कत नहीं, बैठो। देखो बच्चा, इसको सॉल्व करोगे तो कैसा होगा, ध्यान देना कि पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, बराबर है। तो इसमें ये बोल सकते हो a का पावर m इंटू बी का पावर m, मतलब a इंटू बी का पावर क्या हो जाएगा, m। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है किसी को? तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -7 के डोक्सी पे कितना, के कितना डोक्सी पे क्या रहेगा, 2 इंटू से -7 का पावर कितना, -3 आ जाएगा बार। तो इससे क्या होगा, 2 इंटू -7 -14, डोक्सी पे कितना, -3। इसको डायरेक्टली और यूज कर सकते हो आप, एज a का पावर -m इक्वल्स टू 1/a का पावर m रहेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1/14 का पावर पॉजिटिव में 3, ये आपका आंसर रहेगा। क्या बड़ा, ये तो गलती से भूला गया बड़ा। ठीक है, ये तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, पावर का साइन चेंज होना है बस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तीसरे का पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या बोल रहा है कि 3 का फाइंड द वैल्यू बोलता है बस अभी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू देके रखना पड़ेगा, एक्सपोनेंट पावर में नहीं चलेगा। ठीक है, 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर -1, डोक्सी पे कितना, कुछ नहीं है, इंटू 2 का पावर 2। कुछ टेंशन लेने का नहीं। कैसे करोगे, हमें पता है a का पावर 0 मतलब क्या होता है, तो देयरफॉर 3 का पावर 0 कितना हो जाएगा। अब 4 का पावर -1, ये क्या होगा, 4 का पावर -1 है तो हमें पता है ना, एंड a का पावर -1 मतलब 1/a का पावर 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, इनटू, अब 2 का पावर 2 मतलब क्या होता है भाई, 2 का पावर 2 मतलब 4 होता है। ठीक है, तो चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4 इंटू 4। क्लियर है, 4 प्लस 1 5/4 इंटू 4, 4 4 गया तो आपका आंसर 5 आया। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखो बच्चा, समझ लो पहले, फिर उसके बाद डायरेक्टली हम डील करेंगे, है ना। देखिएगा, उसके बाद का सेकंड एग्जाम्पल आपका है कि 2 का पावर -1 हो गया था क्या कल, ओके ठीक है, तो कल हो गया था, तो तीसरा वाला हुआ था क्या, नहीं ना। तो 1/2 डोक्सी पे कितना, -2 प्लस 1/3 डोक्सी पे कितना, -2 प्लस 1/4 डोक्सी पे कितना, -2। क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे बात बताओ बड़ा, क्या है अपना, अपना एक रूल है क्या, a/b अगर डोक्सी पे निगेटिव नंबर है तो क्या होता है, b/a डोक्सी पे पॉजिटिव बन जाता है। ये रूल है अपना। ठीक है, तो इसी रूल को यूज करेंगे हर जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा का पाल्टा 2/1 मतलब 2 ही होता है, पावर कितना, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद प्लस फिर से 1/3 का उल्टा का पाल्टा 3 पावर पॉजिटिव, और 1/4 का उल्टा का पलटा 4 पावर पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 4 29 आपका आंसर रहेगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं हम लोग अभी, फोर्थ वाले। ध्यान से देखिए बच्चा, फोर्थ एग्जांपल, 3 का पावर -1 प्लस 4 का पावर -1 प्लस 5 का पावर -1 डोक्सी पे 0। कुछ भी कर लो, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है आपको,
लेकिन क्या पता हो तुम्हारा मास्टर का भरोसा नहीं है ना? तो भरोसा ही नहीं है, डायरेक्ट क्यों किया? डायरेक्ट क्यों? हाँ? इसकी इसकी ध्यान दो पहले। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको पर्सनली सॉल्व करना ही पड़ेगा। वैसे तो इसका आंसर पूरा बना था डायरेक्ट, लेकिन वो डायरेक्ट मानेगा नहीं। तो हमें पता है ना, a का पावर माइनस एम मतलब क्या होता है, 1/a का पावर m होता है। तो ये 3 का पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/4, बाकी का 1/5 होना है। तो भाई अब इसका क्या करना है, एक तो क्रॉस करो या फिर एलसीएम लो। क्रॉस ही करो, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 प्लस 1/5 डोक्सी पे 0। आप ही बताओ फिर, 4 प्लस 3 कितना, 7/12 प्लस 1/5 डोक्सी पे टक लिया। क्लियर है? अब आप ही बताओ बड़ा मेरे को कि ये 7 5 जा कितना, 35 प्लस 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60 डोक्सी पे टक लिया। आप ही बताओ, 5 और 2 कितना, 7, 3 और 1 कितना, 4 डिवाइडेड बाय 60 डोक्सी पे टक लिया। और ये बोल देना क्या कि एज a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर 47/60 का पावर 0 है, तो आंसर क्या रहेगा, 1। खत्म। 47/60 का पावर 0। पांचवा एग्जाम्पल देखते बच्चा, इसका क्या है कि -2/3 डोक्सी पे क्या है, -2, और उसके डोक्सी पे भी क्या है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पैटर्न देखो बच्चा। हमने सीखा क्या है कि a के डोक्सी पे m और डोक्स के डोक्सी पे भी कुछ रहा तो डोक्सी इंटू डोक्सा होता करके पता है बस। तो -2/3 डोक्सी पे क्या है, -2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2/3, 2 इंटू 2 मतलब -4 हो जाएगा। उसके बाद बोलना एज वी नो क्या, a बाय b के डोक्सी पे क्या है, -m, तो ये क्या हो जाएगा, b बाय a के डोक्सी पे पॉजिटिव m। इसका मतलब ये आंसर क्या रहेगा आपका, -3/2 डोक्सी पे कितना, 4। ठीक है? अब उसने सिंप्लीफाई के वे में बोला है तो वो करना ही पड़ेगा। डोक्सी पे 4 है मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डोक्सी पे क्या है, इवन नंबर है। ठीक है? तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आपको तो इतना तो आता ही है कि भाई 3 का क्यूब कितना है, 27, और 27 3 जा 81। देखो करके दे रहा, 27 3 जा 3 7 जा 21, 3 2 जा 81। तो ये क्या आ गया नीचे, ऊपर में 81 और 2 का पावर 4 मतलब होता है 16। कैसे सर, तो 2 का क्यूब होता है 8, इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 16। तो 81/16 आपका प्रॉपर आंसर रहेगा उस चीज का। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं बच्चा। चौथा वाला एग्जांपल है इवैल्यूएट बोल रहा है वो आपको। क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट। क्या है इवैल्यूएट, 8 के डोक्सी पे -1 इंटू 5 के डोक्सी पे 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर कितना, तो -4। समझे? तो इसको अगर सपोज मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करूंगा, सेम पैटर्न। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, इसको इवैल्यूएट करते वक्त ये समझ में आ जाएगा आपको, जैसे अभी जैसे प्रैक्टिस करोगे आप, कि ये भाई एक्सपोनेंट एंड पावर का एग्जांपल है। समझ रहे हो बातों को? ठीक है? तो सबसे मेन चीज इसमें क्या करना, सबसे पहला काम कि दिए गए जितने भी आपको बेसिस जो दिख रहे हैं, नीचे वाले नंबर, पावर के नीचे वाले, ठीक है, क्या वो प्राइम है या नहीं है, ये पहला आपका काम रहेगा। तो 8 आपका प्राइम दिख रहा है क्या, नहीं। तो 8 मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 3 होता है। तो 8 के जगह पे मैं 2 का पावर 3 और उसके डोक्सी पे -1 है ऐसा लिखो तो कुछ गलत होगा क्या, नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 2 का पावर -4। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, एज बोल देना, एज a का पावर m और डोक्सी पे n मतलब a का पावर m इंटू n होगा। और दूसरा कौन सा यूज करोगे आप यहाँ पे, a का पावर -m इक्वल्स टू क्या, 1/a का पावर m भी यूज करना है। समझ रहे हो? ठीक है, ये भी यूज करना है। तो चलो बताओ बरा, अभी धनाधन धनाधन क्या करना ठीक रहेगा अभी,
पहले इन दोनों का मल्टीपल, तो 2 का पावर कितना -3 इंटू 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर कितना हुआ -4। नहीं समझे क्या? और एक इसमें यूज कर सकते हो आप कौन सी प्रॉपर्टी, a का पावर m डिवाइड बाय a का पावर n, मतलब a का पावर m माइनस n। कर सकते कि नहीं कर सकते? ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, पावर डिफरेंट है तो क्या हुआ, लेकिन माइनस तो कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के डोक्सी पे -3 -4 होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो बातों को? इनटू 5 का डोक्सी पे कितना 3। कोई शक यहां तक? कोई शक यहां तक? अब बस देखो क्या करना होगा, माइनस माइनस क्या होगा है प्लस, तो 2 का पावर -3 प्लस 4 इंटू 5 का पावर 3, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 4 से 3 गया कितना, एक पॉजिटिव वाला, इंटू 5 का पावर 3। 2 का पावर 1 मतलब 2 और 5 का पावर 3 मतलब कितना होता है 125। अरे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125 और 125 2 जा कितना 250। आंसर देखो बच्चा, तो ये 5 का पावर -1 इंटू 2 का पावर -1 है, ठीक है। तो इसके साथ कैसे डील करोगे, सीधा सीधा अपना रूल क्या है, a का पावर m इंटू b का पावर m, मतलब क्या हो जाएगा a इंटू बी का पावर m हो जाएगा, बस पहली फुर्सत में, ठीक है। तो चलो लगाओ इसमें, पावर सेम है ना ग, म्हणून मी तसं करतोय, ठीक है। तर काय होणार हा 5 इंटू 2 के डोक्सी पे कितना -1 इंटू 6 के डोक्सी पे कितना -1, 5 2 जा कितना 10 के डोक्सी पे कितना -1 इंटू 6 के डोक्सी पे कितना -1। इसी रूल का फिर से यूज करूंगा और क्या होगा फिर से वही a का पावर m इंटू बी का पावर mh है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 के डोक्सी पे -1, 10 6 जा 60 डोक्सी पे -1, मतलब क्या, इसमें बोलोगे a का पावर -m इक्वल्स टू 1 अपॉन a का पावर m, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 60 का पावर 1, मतलब 1/60 आपका आंसर है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी बच्चा। जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कल मुझे 2 टाइम्स चाहिए ये सारे के सारे चीजें जो मैंने अभी बताया है प्रॉपर तरीके से, ओके है ना। और कोई भी नया बच्चा है, नए पेरेंट हमें सपोज देख रहे होंगे, हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।